नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 करवाएंगे। इसके पहले कल की क्लास में हमने पार्ट 1 करवाया था। उसमें हमने समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के सवाल करवाए थे। आज उसके आगे यानी अच्छे इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। और ये ऐसे प्रश्न है ना, घूम फिर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि रेलवे के लिए है, एसएससी, सभी में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला। लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। इसके पहले हमने पूरा थ्योरी वाला पार्ट कवर किया था, उस पर हमने सारी चीजें बताई थी, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स वगैरह, फार्मूला वगैरह सब कुछ बताया था। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है। अब देखिए समचतुर्भुज पहले बनता कैसे है। समचतुर्भुज की आकृति हमारी इस तरीके से बनती है, ठीक है ना। चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। लेकिन सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, वर्ग में होते हैं। बस इतना सा अंतर है वर्ग और आयत में, ठीक है। इसके भी विकर्ण 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, वर्ग में भी करते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, दोनों में होता है। थोड़ा सा डिफरेंट था वर्ग और आयत में। चलिए क्वेश्चन पे हम आते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप, जैसे वर्ग का परिमाप हमारा 4a होता है, उसी प्रकार समचतुर्भुज का परिमाप हमारा क्या होगा, 4a होगा। परिमाप दिया हुआ है 4a। ये अगर ये भुजा a है, ये भी a है, ये भी a है, तो परिमाप यानी सभी भुजाओं का योगफल हमारा कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज की भुजा निकाल लेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, ठीक है ना। देखो हमें समांतर चतुर्भुज की जो भुजा है हमको पता चल गई 14 सेंटीमीटर की है। सारी भुजाएं यानी प्रत्येक भुजा हमारी 14 सेंटीमीटर की होगी। अब देखो इसमें दो ही चीजें पूछता है, या तो विकर्ण दे देगा, एक विकर्ण दे देगा, भुजा दे देगा, क्षेत्रफल पूछेगा, या क्षेत्रफल दे देगा, एक भुजा दे देगा, विकर्ण, यही घूम फिर के पूछता रहता है, ठीक है ना। बस इसमें से परिमाप दे दिया था तो हमने भुजा पता कर लिया। अब इसमें आगे देखो लिखा हुआ है एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। अगर हमने मान लिया ये वाला विकर्ण अगर 26 है, ठीक है ना, अगर ये विकर्ण 26 सेंटीमीटर का है तो दूसरा विकर्ण तो हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें दूसरा विकर्ण निकालना होगा। और हम लोगों ने ये भी इसके पहले कल की क्लास में बताया था कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, यानी विकर्ण आधे आधे भागों में बढ़ जाते हैं। ये अगर 26 का है तो इतनी भुजा इसकी 13 की होगी, ये भी 13 की होगी। ये हमको नहीं पता है। अगर दोस्तों अगर ये वाली साइड अगर हमको पता चल जाए तो इसी का हम डबल कर देंगे ना, तो पूरा हमें विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगी। तो ऐसा करते, ये भी तो भुजा हमको पता है। और क्या हम जानते हैं, देखो इस त्रिभुज में देखिए जो हम बना रहे हैं मोटा सा गाढ़ा गाढ़ा, इसमें देखो ये एंगल 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को। अब ये समचतुर्भुज 90 डिग्री पे काटेगा ना तो ये एक समकोण त्रिभुज बना देगा। ये 14 है, ये 13 है, तो ये वाली भुजा नहीं निकाल पाएंगे कर्ण, ठीक है ना। कर्ण मान लो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना, तो कर्ण के स्क्वायर यानी 196 आएगा, माइनस 13 का स्क्वायर 169 होता है। अगर ये कर देंगे ना तो ये हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 16 में 9 गया 7 आएगा, 8 में 6 गया कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमको पता चल गया कि ये कितनी भुजा इसकी लंबाई है। ये तो आया देखो 27। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3। क्या लिख सकते हैं, 3√3, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 से कटेगा 3 बार, तो 3√3 आएगा। अब देखो ये वाली भुजा अगर 3√3 है तो पूरा विकर्ण कितना होगा, इसी का डबल कर देंगे, इसी का डबल कर देंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 6√3, ठीक है ना। अब देखो एक विकर्ण तो हमको पता चल गया कि 6√3 है, ठीक है ना। एक विकर्ण हमको पता चल गया। अब यही तो पूछ रहा था प्रश्न में, क्या पूछा था, कह रहा था दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। विकर्ण की लंबाई तो पूछा है ना, इसी का दुगना कर देंगे, जितना ये आया है उतना इसका ये डबल, यानी दोनों बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो विकर्ण कितना आ गया, 6√3। ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है कहीं, क्या बिल्कुल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको लगाना था, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर हैं। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई हमें दिया हुआ है 25 मीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनता है। ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है।
इसकी जो बड़ी वाली भुजा की लंबाई दिया हुआ है 12 17 है, यानी ये वाली 17 मान लेंगे तो ये भी 17 होगी, ये अगर 12 है तो ये भी 12 होगी, ठीक है ना। यहाँ तक तो किसी की दिक्कत नहीं होगी, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब ये भी बोला है ना कि यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है, यानी अगर एक विकर्ण हमारा 25 मीटर का है, ठीक है, एक विकर्ण हमारा क्या है 25 मीटर का है, तो पूछा गया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो वैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है बताइए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने बताया इसके पहले क्लास में, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो बेस तो हमको पता है, हाइट हमको नहीं पता है। अब समस्या ये आ गई कि समांतर चतुर्भुज का बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि देखो ये अगर एक ट्रायंगल बना रहा है, एक ये बना रहा है, इसकी भुजा देखेंगे ना 12 17 25, इसकी भी 12 17 25 है। अब देखो यही दो ट्रायंगल से मिलकर ही तो हमारा पूरा एरिया होगा समांतर चतुर्भुज का। अब देखो इस सवाल में अगर हमको हाइट नहीं निकल रहा तो कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन जरूर होगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। तीनों भुजाएं अगर हमारी अलग अलग होती हैं तो हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना। तो फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए। ये हमने त्रिभुज वाले जब कराए थे क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे से बताया था फार्मूले के बारे में, तो उसी से हम लगा सकते हैं। तो अब ये कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एस अगर निकालोगे तो सबको जोड़ो कितना आएगा 17, देखो जोड़ लो कितना आएगा 7 2 9, 9 5 कितना होगा 14 होगा, और 2 2 4 1 5, ठीक है ना। एस आ गया और 2 से भाग भी देंगे 27 आ गया। अब देखो अगर हमें एस पता चल गया, एस 27 आ गया, सीधे फार्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो यूनिवर्सल फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप कहीं भी लगाएंगे, किसी भी जगह लगाएंगे, बिल्कुल काम करता है, ठीक है। अब इसी में सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर 27 रखिएगा, 27 में से ए वाली भुजा मान लो 27 में 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है ना। 27 में से 25 घटाएंगे तो 2 आएगा, 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, कर लेंगे ना। चलो हम कर देते हैं। अच्छा अब देखो दिख रहा है। अब इसी के देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 2 लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब देखिए जिस नंबर का जोड़ा बनेगा ना वो बाहर आएगा, एक तो बाहर हमारा 3 आएगा, ठीक है ना, ये 3 तो आएगा ही बाहर। इसके बाद एक 3 हमारा और बना रहा, ये भी बाहर आएगा। इसके बाद 2 का एक पेयर बन रहा, 2 आएगा, 5 भी बन रहा है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 3 त्रिका 9 दूनी 18 पंचे 90। अब इसी का डबल कर देंगे ना तो 180 आ जाएगा, ठीक है ना। 180 डबल क्यों किया है, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे 180 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो एक तरीका देखिए, समांतर चतुर्भुज में अगर बेस हाइट दिया होता है तो डायरेक्ट फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अगर हमें हाइट नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से दिया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर आपको लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण समझते हैं ना। समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं, ये हमारा समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण हमारे दिए गए हैं, ये मान लेते हैं 16 है, एक हमारा 12 है, ठीक है ना। दो विकर्ण है, दोनों की लंबाइयां दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अब ये बताइए समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली बनी आकृति का क्षेत्रफल पूछा गया है। अब देखिए अगर इसकी मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, ठीक है ना, जो भी आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखो जैसे वर्ग है, वर्ग की भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो कौन सी आकृति बनती है। आयत की भुजाओं को अगर मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो आकृति कौन सी बनती है। इसी प्रकार समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर आपस में मिला दिया जाए तो कौन सी आकृति बनती है। और पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज में यही होता है। ये सवाल परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इसका हमने एक स्पेशली वीडियो बनाया है, इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस वीडियो को देखिएगा। उस पर हमने यही बताया है कि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं अगर उनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो कौन सी आकृति बनती है, उसका हमने एक बेहतरीन ट्रिक भी बताया है। आप लोग देखेंगे ना तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
चलो, तो यहां पर देखो कुल मिला के पहले देखो, पहले बड़े वाले का निकाल लो। तो बड़े वाले का अगर एरिया निकालोगे तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है। समचतुर्भुज का जो फार्मूला होता है एरिया का, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तो विकर्ण हमारे कितने थे? 1/2, 16 गुणे 12, ठीक है ना। अब ये आएगा 2 अट्ठे 16, 12 अट्ठे कितना आ गया? 96। ये तो हमारा आया पूरे वाले का। ये पूरा नाम दे देते हैं ABCD, ये तो ABCD की निकला है। लेकिन प्रश्न में तो इसका एरिया पूछा है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका जो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाते हैं रोम्बस को, तो उसका एरिया हमेशा आधा होगा। आधा का मतलब 96 का आधा कितना होगा? 96 का आधा कितना होता है? 48 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना था, समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 48, जो कि ऑप्शन दिया गया है, और ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आयत पे हो या मान लीजिए वर्ग में हो, तो उसका आधा ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक असमांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यदि असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 10 मीटर और 15 मीटर है। अब देखो यहां पर अगर दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां दे रहा है 10 मीटर और 15 मीटर, तो आप समझ जाइए ट्रेपेजियम की बात हो रही है, यानी समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है। और उनके बीच में जो लंबाइयां होती, जो गैप होता है, हाइट, वही दूरी पूछ रहा है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि असमांतर चतुर्भुज यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछा है ना, ये ट्रेपेजियम की बात हो रही है, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज किस तरीके से बनता है? इसका इस तरीके से बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से बनता है। अब देखो यहां पर जो भुजाएं दिया हुआ है, समांतर भुजाओं की लंबाइयां 10 और 15, तो इसको मान लेते हैं 10 है, इसको मान लेते हैं 15 है। और ये जो हाइट है ना, यही बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी का मतलब हाइट पूछ रहा है, ठीक है ना। उन भुजाओं के बीच की दूरी मतलब हाइट निकालना है। और एरिया इसका दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 150 मीटर वर्ग मीटर दिया हुआ है। अब देखो समलंब चतुर्भुज का एरिया का फार्मूला हमने क्या पढ़ाया? 1/2। समांतर भुजाएं अगर हम मान लेते हैं, ये वाली भुजा अगर A है, ये वाली अगर B है, तो हमने बताया A प्लस बी इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है ना। देखो ये फार्मूला जो होता है, जब समांतर भुजाओं की लंबाइयां दिया हो, हाइट दिया हो, तो बड़ा आसान होता है निकालना। लेकिन सवाल में जब हाइट नहीं दिया होता है ना, तो हाइट निकालना भी बहुत कठिन काम होता है, ठीक है ना। अभी बताते हैं, पहले देख लो। हाइट तो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी सवाल में क्या होता है कि यहाँ पर देखो एरिया अगर न दिया होता, मान लो एरिया न दिया होता, ठीक है, समझ लीजिए, पहले एरिया न दिया होता तब हाइट निकालते ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होता निकालना। एरिया दिया है, उनकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां दिया है, तो हाइट निकालना बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, बहुत आसान है। लेकिन अगर क्षेत्रफल ही न दिया हो, अब फिर हाइट अगर निकालोगे ना, तब तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, थोड़ा सा फिर उसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, एरिया इसके नीचे लिख देंगे 150, 1/2। समांतर भुजाओं का योगफल 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25 आएगा इंटू हाइट। अब देखिए यहां से काट लीजिए, 25 छका कितना होता है? 150 होता है, 6 दूनी 12, यानी हमने बता दिया हाइट इसकी आ गई 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही है। अब आप देख रहे हैं ना कितना आसान था हाइट निकालना, आपने देख लिया। लेकिन अगर क्षेत्रफल ना दिया होता तब कैसे निकालते? तब तो बहुत कठिन हो जाता, हमने बताया ना। अगर क्षेत्रफल ना दिया होता तब तो हाइट निकालना हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता। चलो हम थोड़ा बता दे रहे हैं, ये समझ गए होंगे। चलो इसी में आगे बता देते हैं। इसी में देखो, अब हमें मान लो एरिया पता ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब एरिया नहीं पता फिर कैसे निकालोगे हाइट? तो अब हमें जैसे मान लो, अब देखो ये तभी कहेगा सवाल में कि जब दो असमांतर भुजाओं की लंबाइयां जरूर देगा, ठीक है ना। जब क्षेत्रफल प्रश्न में नहीं दिया होगा, तो समांतर भुजाओं की लंबाइयां तो देगा ही, और जो असमांतर भुजाएं हैं उनकी भी लंबाइयां देगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये अगर मान लेते हैं 8 है, ये मान लेते हैं 6 है, ये दिया होगा, ठीक है ना। तब हमें इसका एरिया पूछेगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, तब हमारे लिए हाइट निकालना बहुत कठिन हो जाता है। देख रहे हैं, समझ लीजिए अच्छे से। अब देखो ये वाली भुजा तो हमें पता था 10 15 है, असमांतर भुजाएं भी दिया था, हाइट कैसे निकालेंगे? अब देखो हाइट निकालना तो बहुत कठिन है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। ये 8 है ना, तो इसी के समांतर हम एक ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे, समझिएगा ध्यान से दोस्तों। ये अगर 8 है तो ये भी हमारी क्या होगी? 8 होगी, क्योंकि ये हमारा समांतर चतुर्भुज बना देगा।
टोटल लेंथ हमारी यहां से यहां तक कितनी थी, 15 थी। ये अगर 10 है तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 10, और ये वाली भुजा हमारी 5 हो जाएगी। अब देखो ये 5 आ गया, इस त्रिभुज को देखिए ये 5 आ गया, ये 8 भुजा है, ये 6 है, ये 5 है। अब इसका हम निकालेंगे 5 6 8 से हीरोन्स फार्मूला से एरिया। मान लेते हैं कुछ ना कुछ तो इसका एरिया आएगा ही, कुछ ना कुछ एरिया आएगा। फिर इसमें एक बार ये हाइट अगर डाली गई है तो 90 डिग्री पे होती है हाइट, ठीक है ना, हाइट। तो फिर इसमें एक समकोण त्रिभुज का एरिया लगाएंगे। एरिया मान लो कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। फिर एक बार लगाएंगे बेस इंटू हाइट का, तो बेस हमारा रहेगा 5 और हाइट, तो यहाँ पर 1/2 5 इंटू हाइट। और जो एरिया पहले निकालोगे हीरोन्स फार्मूला से यहाँ रखोगे तब हाइट निकलता है, ये समझ लीजिएगा। जब समांतर भुजाओं की लंबाइयां दिया हो, असमांतर भुजाइयों की लंबाइयां दिया हो, तो हमारे लिए थोड़ा सा हाइट निकालना कठिन हो जाता है, तो इस तरीके से फिर निकाला जाता है। ये थोड़ा सा सवाल लेंदी है, बड़ा है, बाकी परीक्षाओं में ऐसा बहुत कम पूछा जाता है। मान लो कभी पूछ ले तो इसलिए हमने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है ना, ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब ये बताओ, ये समबाहु त्रिभुज इस तरीके से बनता है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। अच्छा बताओ इनकी भुजाएं मान लेते हैं, अगर ये भुजा ए है, ये ए है, ये भी ए है। इसकी अगर भुजा बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। इसका विकर्ण क्या होगा, b√2 होगा। इसकी ऊंचाई क्या होती है, a√3/2 होती है। नहीं याद है तो याद कर लो, कई बार हमने बताया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, a√3/2 होता है। अगर हम वर्ग का विकर्ण की बात करते हैं ना, तो भुजा √2 होता है, तो a√2 यानी b है तो b√2 हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ा है, ये हमने निकाल लिया। अब देखो प्रश्न में सीधे बोला है समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है एक वर्ग के विकर्ण की बराबर है। अब देखो इसकी ऊंचाई यानी a√3/2 और इसका जो विकर्ण है b/√2 के बराबर है। इसको रेशियो बना लेते हैं, a/b लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2√2 आएगा, और बट्टे में कितना आएगा, √3 आएगा। अब देखो ये a इसकी आ गई वैल्यू, b की वैल्यू पता चल गई। a b है क्या, a इसकी भुजा है, समबाहु त्रिभुज की है, यानी ये 2√2 हमने को पता कर लिया। और ये कितनी भुजा इसकी है, √3 है, इसकी भुजा कितनी है, √3। अब देखो प्रश्न में पूछा क्या गया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, भुजा हमने निकाल लिया है। 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। रेशियो पूछा गया है, इसका करेंगे तो 3 ही आएगा, 4 दूनी 8, ये आ गया 2√3। अच्छा 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3, कोई दिक्कत तो है नहीं। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और 2:√3। कितना सिंपल सवाल था, देख रहे हैं, कुछ भी नहीं था, आपको समझाने लिए इतना बताया है। जब आप परीक्षाओं में लगाएंगे ना तो बहुत स्पीड से लगा देंगे, तेजी से। तो 2:√3 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। समझ गए होंगे। इसकी ऊंचाई इसके विकर्ण के हमने बराबर कर दिया, ए बी का रेशियो निकाल लिया, ये हमारी भुजा आ गई। फिर एरिया हमने दोनों पे लगा दिया, एरिया निकालने के बाद हमको पता चल गया, इसका रेशियो आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है, जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी। इसका एक कोण अगर 120 डिग्री का था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सवाल समझ गए होंगे। 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयत है, ये मान लेते हैं आयत है इस तरीके से। इसकी भुजा अगर 12 की है, ये भी 12 होगा, ये 8 है, ये 8 है। ठीक है ना। परिधि का मतलब होता है परिमाप, इसका जो परिमाप है, और जो एक हमने समचतुर्भुज बनाया है, समचतुर्भुज समझते हैं ना, ये समचतुर्भुज है, ये जो समचतुर्भुज बनाएगा इसके परिमाप के बराबर है। तो इसका परिमाप क्या होता है, अगर ये भुजा ए है, ये भी ए है, तो इसका परिमाप 4a होता है। ठीक है ना। तो पहले इसका परिमाप निकाल लो कितना आएगा। इसका जब परिमाप निकालेंगे तो 2l + b होता है, 12 + 8 जोड़ देंगे यानी 40 आ गया। इसके परिमाप के बराबर है, यानी 4a की वैल्यू 40 दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब देखो ये प्रश्न में सीधे सीधे नहीं बता पा रहे थे कि जो हमें समचतुर्भुज माना है उसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। अगर ये सीधे बोल दिए होते एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर का है, तो सीधे हम यहीं पर पहुंच जाते। लेकिन प्रश्न में क्या किया, घुमाया कि एक आयत है, उसकी परिधि जो है समचतुर्भुज की परिधि के बराबर है। तो इतना घुमाएंगे तभी तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर सीधे सीधे कर नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हमने भुजा में तो पहुंच गए। अब देखो भुजा तो पहुंच गए,
अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या होते हैं, विकर्णों की लंबाइयां होती हैं। अब इसमें एक भी विकर्ण नहीं दिया है, जब तक एक विकर्ण न दिया हो तो विकर्ण वाला जो फार्मूला है 1/2 d1 d2 कभी लगेगा ही नहीं। जब तक हमें एक विकर्ण नहीं दिया होगा ये फार्मूला लगेगा ही नहीं। अब कैसे निकालोगे, अब समस्या आ गई है ना। अब इसमें विकर्ण दिया नहीं है तो ये फार्मूला, अब स्टूडेंट क्या करेगा, परीक्षा में सोचेगा ये d1 d2 को लगा दे, तो d1 d2 देखेगा तो कहेगा तो इसमें है नहीं तो कैसे लगाएगा। अब वो परेशान हो जाएगा, हो सकता है पेपर में छोड़ के भी आ जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी तरीका है, कहीं ना कहीं रास्ते जरूर होते हैं। चलो ये फेल हो गया है। एक कोण कह रहा है क्वेश्चन में 120 डिग्री है, ये अच्छा बात बोला है कि जो एक कोण है इसका 120 डिग्री का था, तो ठीक है। अगर ये 120 है तो ये भी 120 रहता है, इससे कोई मतलब ऐसे नहीं है। हाँ ये देखो समांतर है ना, तो कोई इंटीरियर एंगल 180 डिग्री का बनता है। ये 120 है तो ये कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का बनाएगा। देखो ये हमने 60 डिग्री पता कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब क्या करेंगे, यहां से हम लंब डाल देंगे 90 डिग्री पे ऐसे, ठीक है ना, लंब डाल देंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर होगा। ये लंब हमने डाल दिया 90 डिग्री पे, ठीक है ना। ये एंगल हमको पता है। अब ये एक समकोण त्रिभुज बना देगा। समकोण त्रिभुज बनाने से अब देखो ये होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 60, थीटा की वैल्यू क्या है 60, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है एच बटे कर्ण, यानी कर्ण तो ये वाली भुजा ही आ जाएगी। तो 10 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब देखो जिसको टेबल अगर त्रिकोणमिति के नहीं पता तो फिर वो नहीं कर पाएगा। √3/2 एच बटे कितना आएगा 10 आएगा, 2 पंचे 10, यानी एच की वैल्यू हमको पता चल गई 5√3 आ गया। एच की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5√3 आ गई, ठीक है ना। अब समचतुर्भुज का एक फार्मूला हमारा और भी होता है, याद रखिएगा, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। जैसे हमने बताया था कि वर्ग एक आयत होता है कि नहीं होता, अभी इसके पहले वाले थ्योरी वाले पार्ट में कवर करवाया था। उसी प्रकार समचतुर्भुज भी एक हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो, अब इसको मान लेंगे समांतर चतुर्भुज है तो बेस इंटू हाइट वाला लगा दो। बेस कितना है, बेस 10 है, हाइट कितना आया 5√3, मल्टीप्लाई कर लेंगे 50√3 इसका आंसर आएगा। जब विकर्ण ना दिया हो तब एरिया कैसे निकालते हैं समचतुर्भुज का, ये भी आपको हमने सिखा दिया। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों 50√3 यानी बी नंबर सही होगा। तो जितने भी आपने देखा कि समचतुर्भुज हो या समलंब हो या समांतर चतुर्भुज हो, जितने भी सवाल बनते थे एरिया से रिलेटेड हमने लगभग सब करा दिए। अब आपके इसके सवाल और भी बनेंगे, इससे तो नहीं बनेंगे, अब आयत के बनेंगे, वर्ग के बनेंगे, उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे। उम्मीद है कि पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में अगर नहीं भी आया हो समझ में तो उसे कमेंट करके स्पेशली बता दीजिएगा कि सर आपने ये बताया हमको समझ में नहीं आया है। तो जब हम अगली क्लास लेंगे तो उस क्वेश्चन को वहां पे हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों समझ गया हूं।